14वां अध्याय अर्जुन का द्वारिका से लौटना तथा युधिष्ठिर द्वारा भगवान श्याम सुंदर का हाल पूछना। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, नारद जी के कहे अनुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन शरीर त्याग दिया। तब विदुर जी उनका क्रियाकर्म करने के पश्चात तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर नारद मुनि द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर सांसारिक व्यवहारों से उदासीन हो गए थे तथा सदैव परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिकापुरी छोड़कर गोलोक को पधार गए। उनके वैकुंठ चले जाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को कलयुग के आगमन के लक्षण प्रतीत होने लगे तथा रात्रि में अशुभ स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ तथा कपट का आधिक्य हो गया। पति पत्नी, पिता पुत्र तथा भाई भाई में विरोध बढ़ने लगा। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भाई, श्री श्याम सुंदर को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौट कर नहीं आए। इधर नारद जी हमसे कह गए हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा और कार्य और शेष रह गया है। तत्पश्चात वे गोलोक धाम को चले जाएंगे। सो हे भाई, आजकल संसार में बढ़ते हुए अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह समय अब आ पहुंचा है जिस भगवान श्याम सुंदर की कृपा से हमने अपने शत्रु को परास्त कर यह राज सिंहासन प्राप्त किया है। उनके बिना अब मुझे रात दिन अपशकुन दिखाई देते रहते हैं। मेरी बाई भुजा तथा बाई आंख सदैव फड़का करती है। मन में किसी प्रकार के अज्ञात भय का संचार होता रहता है। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर मुख करके सियार रोते रहते हैं तथा चारों दिशाओं में अंधेरा सा दिख पड़ता है। इन दिनों भूचाल भी बार बार आने लगे हैं। पृथ्वी बार बार डगमगाती है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो तो बिजली गिर उठती है। आंधियां बड़ी तेजी से चलती हैं तथा सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया है। नदी एवं नालों का पानी विपरीत दिशा में बह उठा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता उसे प्रसन्न होकर ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध पीकर प्रसन्न नहीं होते। गौएं अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकल उठा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक मिथ्या करने लगे हैं। मनुष्य के स्वभाव में क्रोध एवं लोभ की अधिकता हो गई है। आकाश में केतु निकल उठा है। साधु महात्माओं का चित्त हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना समाप्त हो गया है तथा संपूर्ण हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगता है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारे रक्षक तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान मुरली मनोहर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिंतित हो रहे थे, उसी समय द्वारिका से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर उदास हो एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन के साथ यह घटना घटी थी कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक को सिधारने वाले थे, उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक द्वारा अर्जुन को यह संदेश भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों तथा यादवों की संपूर्ण वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाए। अतः उनके परम धाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के निकट ही मार्ग में भीलों ने संपूर्ण धन लूट लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत बाण चढ़ाकर मारे, परंतु उनसे कोई काम नहीं निकला। डाकू लोग सब सामान लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ जैसे शूरवीरों पर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं डाकुओं से हार गया। इसका कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान श्याम सुंदर की कृपा से ही था। अब चूंकि वे संसार में नहीं रहे हैं, इसलिए मेरा सब बल पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार के आते ही अर्जुन का मुख अत्यंत मलिन हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब इनको इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर,
बलराम जी, प्रद्युम्न, अग्निरुद्ध, चारुदेशन, संपूर्ण बालक, भगवान श्याम सुंदर, भक्तराज उद्धव तथा अन्य द्वारिकावासी जन अच्छी तरह तो हैं। जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का कल्याण करने के निमित्त यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है, वे हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण जी अपनी सुधर्मा सभा में सानंद तो विराजते हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है? तुम जो इतने दिनों द्वारकापुरी में रहे, सो वहां किसी ने तुम्हारा अनादर तो नहीं किया? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए हुए वापस लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण बालक, वृद्ध, रोगी या शत्रु तुम्हारी शरण में आया और तुम उसे शरण नहीं दे सके? किस कारण तुम्हारा मुख उदास हो रहा है? तुम किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में तो नहीं हार गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ का उन वृद्ध अथवा बालकों को दिए बिना भक्षण कर लिया है जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं हमारे प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर मृत्युलोक छोड़कर गोलोक धाम को तो नहीं पधार गए हैं, जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है? हे अर्जुन, जो बात हो उसे शीघ्र प्रकट करो। 15वां अध्याय अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक पधारने का वृतांत कहना तथा राजा युधिष्ठिर द्वारा परीक्षित को राज सिंहासन देकर द्रौपदी एवं भाइयों सहित उत्तराखंड को प्रस्थान एवं शरीर त्यागना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, राजा युधिष्ठिर की बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान श्याम सुंदर के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इतने रोए कि उन्हें हिचकियां आने लगी और वे कुछ नहीं कह सके। कुछ देर बीतने पर अर्जुन ने धैर्य धारण कर राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, मैं यह किस तरह कहूँ कि भगवान श्याम सुंदर हम लोगों को छोड़कर सदैव के लिए अंतर्ध्यान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना ममेरा भाई ही समझता रहा। यदि हम लोग उन्हें परब्रह्म परमेश्वर जानकर कुछ सेवा कर पाते तो इस अपार भवसागर से पार उतर जाते, परंतु जगदीश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि उसके कारण हम लोग उन्हें उसी प्रकार नहीं पहचान सके जिस प्रकार एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा बहुत दिनों तक समुद्र में रहे पर उन्हें मछलियां नहीं पहचान सकी थी। इस बात को सभी जानते हैं कि चंद्रमा के पास अमृत रहता है तथा मछलियां बड़े बड़े जलचर जीवों तथा मनुष्यों द्वारा खाए जाने के भय से सदैव अमृत पीने की इच्छा रखती हैं। परंतु इस प्रकार की इच्छा रखने वाली मछलियों ने भी सहस्त्रों वर्षों तक समुद्र में वास करने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक समुद्री जीव ही समझा। उसी प्रकार हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म न जानकर केवल यदुवंशी ही समझते रहे हैं। देखिए, महाभारत के युद्ध में उनकी सहायता से ही मैंने बड़े बड़े राजाओं तथा शूरवीरों को मार गिराया था, परंतु मैं सदैव यही समझता रहा कि उन्हें मैंने अपने पराक्रम से ही मारा है। अब मुझे इस बात का विश्वास हुआ है कि भगवान श्याम सुंदर की कृपा से ही मैंने उन सब पर विजय प्राप्त की थी। जब से वे मुझे छोड़कर वैकुंठ चले गए हैं, तब से मेरा पराक्रम क्षीण हो गया है। हे राजन, मैं वही अर्जुन हूँ, वही मेरे पास धनुष बाण है तथा वही मेरी भुजाएं हैं जिनके द्वारा मैंने भगवान शिव शंकर, गंधर्व, इंद्र तथा मैं नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। मैंने युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ तथा अन्य अनेक शूरवीरों को मार गिराया। संपूर्ण राजाओं को जीतकर मैंने ही यज्ञ के लिए द्रव्य एकत्रित किया तथा मैंने ही अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि निकाल ली। परंतु अब उन्हीं शस्त्रों के रहते हुए भी मैं मार्ग में डाकुओं द्वारा पराजित हुआ। वे लोग उस संपूर्ण धन तथा स्त्री आदि को लूट कर ले गए जिन्हें मैं द्वारिका से अपने साथ लाया था। उसी पराजय के कारण मैं उदास हूँ। पहले हमें किसी स्थान पर विपत्ति का सामना करना पड़ता था, उनका सुदर्शन चक्र आकर हमारी रक्षा किया करता था। अब उनके बिना मैं किस प्रकार प्रसन्न रहूं? हे राजन, महाभारत के युद्ध में जब कर्ण आदि वीरों ने मुझे मारना चाहा था, उस समय भगवान श्याम सुंदर रथ हाँकते हाँकते मेरे सामने खड़े हो जाते थे तथा मुझे अपने पीछे कर सुरक्षित रखते थे। वे मुझे धैर्य बंधाते हुए कहा करते थे, हे अर्जुन, ये भीष्म, कर्ण आदि सब योद्धा मरे हुए हैं, अतः तू इनसे भयभीत मत हो। जिस प्रकार कोई किसी साधु महात्मा का अशुभ चाहे
परंतु ईश्वर की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर की दया से मेरे शरीर पर अस्त्र शस्त्र आदि का कोई घाव नहीं लगता था। वे मनमोहन अपनी दृष्टि द्वारा मेरे शत्रुओं का आयु बल क्षीण कर देते थे। जब कभी युद्ध करते समय मैं उनसे रथ को शीघ्रता पूर्वक हाँकने के लिए कहता था, उस समय वे दीनबंधु मुझे अपना भक्त तथा बालक समझकर बुरा नहीं मानते थे। हे राजन, उन्हीं की कृपा के बल पर मैं बड़े बड़े प्रतापी तथा पराक्रमी राजाओं को नीचा दिखा मत से वेद कर द्रौपदी को लाया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे गए दुर्वासा ऋषि ने आधी रात के समय वन में जाकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीनबंधु श्री कृष्ण ही हम लोगों को अपना भक्त जानकर उस स्थान पर आ पहुंचे तथा उन्होंने दुर्वासा ऋषि से शाप के स्थान पर आशीर्वाद दिलवाया था। इन बातों को याद कर करके मेरा हृदय शोक एवं चिंता से फट जाता है। जिस प्रकार किसी मुर्दे को वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर बैठा दिया जाए, वही हाल भगवान मुरली मनोहर के चले जाने के उपरांत मेरा भी है। पृथ्वी वल्लभ, मैं उनके साथ एक ही थाली में भोजन करता था तथा उन्हीं के साथ एक ही शैया पर सोता था। वे पर ब्रह्म प्रभु होकर भी मेरा इतना सम्मान करते थे। अब उस प्रकार से कौन मेरी रक्षा करेगा, मुझे कौन उतना सम्मान देगा तथा हम किसके भरोसे पर अब उतना अभिमान कर सकेंगे। समय श्री कृष्ण जी महाभारत के उपरांत द्वारिकापुरी में पहुंचे, उस समय उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे कुल के यदुवंशी लोग अत्यंत बलवान हैं। मेरे चले जाने के पश्चात ये लोग संसारी जीवों को बहुत कष्ट देंगे, अतः अपने सामने ही इन सब का नाश भी करा देना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने हाथों उनका संहार करना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप दिलवा दिया। उस शाप के कारण 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। हे धर्मराज, यह समाचार देते हुए मेरे शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं जाते कि गोलोक जाते समय भगवान श्याम सुंदर ने दारुक सारथी द्वारा मुझे यह संदेश कहला भेजा था कि तुम द्वारिकापुरी की स्त्रियों, बालकों, वृद्धों तथा संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना तथा हमने तुम्हें जो गीता ज्ञान बतलाया है उसके अनुसार शरीर को मिथ्या तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारी मोह माया से पृथक रहना। अतः हे पृथ्वीनाथ, अब जीने में कोई आनंद नहीं है। अब तो इसी में भलाई है कि हम लोग तपस्या में अपने शरीर को गला दें। अर्जुन फिर विलाप करने लगा। अर्जुन के ये वचन सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रोते हुए इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे? यह राजपाट हमारे किस काम आएगा? अब हम लोगों का भी यहाँ रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर अब हम लोगों को भी बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात को सब भाइयों ने स्वीकार कर लिया। जब यह रुदन का शब्द महलों में पहुंचा तथा स्त्रियों को भगवान श्याम सुंदर के साकेत धाम पधारने का समाचार मिला, उस समय कुंती तथा द्रौपदी आदि ने ऐसा विलाप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी शोक में व्याकुल होकर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान धरकर अपना शरीर त्याग दिया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुरोहितों को बुलाकर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाया। वज्रनाभ नामक बालक को, जो भगवान श्याम सुंदर के वंश में जीवित बच गया था, धर्मराज ने मथुरा का राज्य प्रदान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी ने अपने वस्त्र उतारकर एक एक कौपीन तथा चादर पहन ली और राजमहल से बाहर निकल आए। उस समय जो भी ब्राह्मण तथा याचक उनके सम्मुख आए, उन्हें मुंह मांगा द्रव्य दान में देकर सबके सब उत्तराखंड को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसी की परस्पर चर्चा करते हुए वे कुछ दिनों तक वन में रहकर भगवान श्री हरि चरणों का ध्यान धर द्रौपदी सहित पांचों भाइयों ने अपना शरीर गला दिया। उधर विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा परीक्षित धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न रखा तथा 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान तथा धर्म कार्यों में इतना धन व्यय करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका सारा ही धन समाप्त हो गया था।
उस समय भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करने से उन्हें बहुत से धन की प्राप्ति हो गई थी, जिससे उनका यज्ञ भली भांति संपन्न हुआ। इसी प्रकार तीसरा अश्वमेध करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन स्वर्ण निर्मित नवीन थाली, लोटा तथा चौकी पर भोजन कराया जाता था। उन झूठे बर्तनों को प्रतिदिन नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फिकवा दिया जाता था। उस यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत जितने सोने के बर्तन बच गए वे अभी तक उस नगर की दक्षिण दिशा में गड़े हुए हैं। अतः तुम उन बर्तनों को निकलवाकर अपना यज्ञ संपन्न करो। युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ समाप्त किया था। इस प्रकार वे भक्त भयहारी वसुदेव नंदन भक्तों की सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को किस लिए दंड दिया, वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित सातों द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर चुके, तब उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल तक तो द्वापर युग था, परंतु अब कलयुग आया है, अतः हम अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने देंगे। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वे जिस किसी देश में पहुंचते थे, वहीं के मनुष्यों से धर्म चर्चा करते तथा परब्रह्म के गुणानुवाद वर्णन करते हुए पाते थे, क्योंकि उस समय तक वहां कलयुग ने प्रवेश नहीं किया था। उन लोगों को देखकर राजा परीक्षित अपने प्रजाजनों से इस प्रकार कहते जाते थे कि आप लोग इसी प्रकार अपने धर्म कर्म पर स्थिर रहिएगा। जिस देश में भी राजा परीक्षित की सेना पहुंचती थी, उसी देश के राजा महाराज परीक्षित का तेज एवं प्रताप देखकर उनसे आदर के साथ मिलते, भेंट देते तथा बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से कहते थे कि हे पृथ्वीपति, हम लोग तो महाराज युधिष्ठिर एवं महात्मा अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह शब्द सुनकर उन राजाओं का अत्यंत सम्मान करते थे। जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामहों का यश गान करते थे, उन्हें वे धन आदि देकर प्रेम से विदा करते थे। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी के किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बैल खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं तथा वह केवल एक ही पांव का सहारा लिए हुए है। उसके पीछे ही एक रोती, हांफती, कांपती हुई दुबली पतली गाय खड़ी थी। उस समय वे गाय तथा बैल परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे थे। राजा परीक्षित उस बैल तथा गाय का ऐसा हाल देखकर व्याघ्र हो एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उसी समय उन्हें यह दिखाई दिया कि कुछ दूरी से एक श्याम रंग वाला भयानक शूद्र राजा का वेश बनाए हुए उस गाय तथा बैल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। 16वां अध्याय बैल स्वरूप धर्म तथा गो स्वरूप पृथ्वी का परस्पर वार्तालाप। वृक्ष की ओट से राजा परीक्षित द्वारा उसका सुना जाना। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, उस बैल रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख है, तो इसका कारण केवल यही है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत उत्पन्न हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। कलयुग के लोग दामाद से रुपया लेकर अपनी कन्या का विवाह करते हैं तथा उन्होंने अपने पुत्र का पालन करना इस विचार से छोड़ दिया है कि तरुण हो जाने पर वह उनसे झगड़ा करने लगेगा। ब्राह्मण वेद पढ़ने में आलस्य कर उठते हैं तथा शूद्र वेद पुराणों को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। क्षत्रियों ने भी प्रजा की रक्षा करना छोड़ दिया है। राजाओं ने प्रजा से दोनों फसलों का लगान लेना आरंभ कर दिया है। यदि लगान शेष रह जाता है तो वे उसे वसूल करने के लिए प्रजा को बहुत तंग करते हैं। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्याम सुंदर अब गोलोक को सिधार गए हैं, अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने मन का हाल मुझसे कह। बैल की यह बात सुनकर गौ ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए, केवल एक सत्य का पांव रह गया, उसी कारण मैं भी रो रही हूँ। धर्म तथा दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य ने दया, धर्म तथा क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचान सकेगा?
वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं कि हमारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। उसका कारण यही है कि बिना ज्ञान प्राप्त हुए यह अत्यंत दुष्कर है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों तथा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर इन सबको दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए भी हूँ कि वृंदावन विहारी आनंद कंद की श्री कृष्ण, जो अपने चरण कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख चक्र गदा तथा पद्म के चिन्ह बनाया करते थे, अब वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे उन श्री मुरली मनोहर के अंतर्ध्यान हो जाने का दुख न हो। भगवान श्याम सुंदर में जो गुण थे उन्हें मैं तुमसे कहती हूँ। वे गुण ये हैं: सत्य बोलना, आचार से रहना, हृदय में धैर्य धारण करना, क्षमाशील रहना, संसारी माया मोह से विरक्त होना, ईश्वर जो कुछ दे उसी में संतोष प्राप्त करना, मधुर वचन बोलना, मन तथा इंद्रियों को वश में रखना, सब छोटे बड़ों को समान मानकर किसी का निरादर न करना, किसी के दुर्वचन सुनकर बुरा न मानना, किसी कार्य में शीघ्रता न करना, सुनी हुई बात को स्मरण रखना, मन में वैराग्य धारण करना, धन का अभिमान न करना, अधिक बलशाली होने पर भी निराभिमानी बने रहना, सबसे श्रेष्ठ होना, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता बनना, पराये दुख को देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव करना, किसी से भय न मानना, यदि कोई अपना दुख कहे तो उसे ध्यान पूर्वक सुनना, भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की बात जानना, अपने हृदय का भाव किसी के सामने प्रकट न कर समुद्र के समान गंभीर बने रहना, धर्म तथा वेद की रक्षा करना, शीलवान रहना, किसी प्राणी को दुख न पहुंचाना, दीनों की इच्छा को पूर्ण करना, जगदीश्वर का ध्यान धरते रहना, साधु ब्राह्मण एवं संतों का स्वागत सत्कार करना तथा परोपकार में रत रहना। हे बैल रूपी धर्म, भगवान श्याम सुंदर में यद्यपि ये सब गुण विद्यमान थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। जिस समय मैं उनका स्मरण करती हूँ उस समय मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। देखो, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण देवता तथा संसारी जीव कठिन जप तप करते हैं, वही लक्ष्मी कमल वन को त्याग कर सदैव उन्हीं भगवान मुरली मनोहर की सेवा में संलग्न रहती है। उन्हीं श्याम सुंदर की दास मैं भी हूँ। जिस समय द्वापर युग के अंत में तुम्हारे दो पांव टूट गए थे तथा मैं कंस आदि राजाओं द्वारा अधर्म किए जाने के कारण अत्यंत दुखी हो गई थी, उस समय भगवान वैकुंठनाथ ने यदुकल में अवतार ग्रहण कर मेरा तथा तुम्हारा शोक दूर किया था तथा अपनी परम पावन कीर्ति को संपूर्ण विश्व में फैलाया था। इस प्रकार गाय रूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल से बातें कर रही थी तथा राजा परीक्षित छिप कर खड़े हुए उन्हें सुन रहे थे।